So hello students, here we are talking about the chapter of class 12 which is a part of the life of महात्मा गांधी book. ये the life of महात्मा गांधी एक बुक है, इसका ही थोड़ा सा एग्जर्प्ट दिया गया है इस चैप्टर में. लुइस फिशर ने ही लिखी है. इसमें जो चैप्टर का स्टोरी है वो हम बताते हैं आपको. यहाँ पर लुइस फिशर इंटरव्यू कर रहे हैं महात्मा गांधी का. तो महात्मा गांधी बताते हैं यहाँ पर कि जब वो अपने आश्रम में होते हैं तब एक किसान आता है, पीजेंट आता है, एक शेयर क्रॉपर आता है. कहाँ से? चंपारण बिहार से. और वो बताता है शेयर क्रॉपर किसे बोलते हैं. लेट मी टेल यू. शेयर क्रॉपर को हिंदी में बोलते हैं बटाईदार. जो विलेज के स्टूडेंट होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा बटाईदार क्या होता है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ. शेयर क्रॉपर उसे बोलते हैं जो किसी की जमीन पर फसल उगाता है और जो फसल उगती है उसका कुछ परसेंट वो अपने लैंड ओनर को देता है, जमींदार को देता है. समझ में आया होगा. तो वही होता है बटाईदार या फिर शेयर क्रॉपर. ओके. तो होता क्या है कि वो ऐसे ही अपनी फसल उगाते हैं शेयर क्रॉपर. वो भी एक शेयर क्रॉपर है, राजकुमार शुक्ला. तो उस पर इंडिगो की फसल उगाई जाती है. इंडिगो इंडिगो कैसी फसल होती है? एक नील की खेती होती है. मीन्स एक प्लांट होता है, इस पर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं जिससे डाई बनाई जाती है. तो वो इंडिगो है. उसी के बारे में पूरा चैप्टर है. तो बोलते हैं कि हम खेतों को मतलब इसमें इंडिगो की खेती कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं ना, अंग्रेज हैं, उनको ये पता लग गया कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो की खेती मिल जाती है. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल खेती वहां पर मिल जाएगी, आर्टिफिशियल इंडिगो मिल जाएगा. तो अब वो क्या कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि अब तुम इस जमीन से बाहर निकल जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बाहर जाने के लिए भी कंपनसेट देना पड़ेगा, तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे. अब राजकुमार शुक्ला उससे परेशान है. राजकुमार शुक्ला का क्वेश्चन है कि हम एक तो परसेंट देते हैं तुम्हें, पहले से ही कुछ हिस्सा देते हैं अपनी क्रॉप का, और फिर उसके बाद में हम अगर इस जमीन को छोड़ेंगे तुम उसका भी कंपनसेशन लोगे. तो इस बात को गांधी जी समझते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं और इसको गेट रेड कर देते हैं. मतलब इनको छुड़ाते हैं. किससे? अंग्रेजों से. ठीक है. पूरी स्टोरी है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे. ठीक है. आपको मजा आ गया होगा इतना सुन के. तो देखो, मजा आएगा आपको पूरा ही पढ़ के. When I first visited गांधी in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम. तो जो कौन है? लुइस फिशर है. लुइस फिशर खुद बोल रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला था 1942 में, इनके आश्रम कहाँ पर? सेवाग्राम में. सेवाग्राम कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है. इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया मतलब जो केंद्रीय भारत है वहां पर, केंद्रीय भारत में ही आता है आपका गुजरात. ही सेड, उन्होंने कहा था, आई टेल यू हाउ इट हैपेंड. आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. इट वाज 1917. तो वो बताते हैं कि कैसे ये हो पाया, कि मैं कैसे निर्णय ले पाया कि और मैं अंग्रेजों को कैसे यहाँ से डिपार्चर कर पाया, उनको भगा पाया. ये 1917 का समय था, 1917. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. वो कहां पर गए थे? दिसंबर 1916 में वार्षिक कन्वेंशन में. वार्षिक एक अधिवेशन होता है किसका? आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ था पार्टी का लखनऊ. तो लखनऊ गए हुए थे. There were 2301 delegates and many visitors. वहां पर कम से कम 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, लोग आए हुए थे, और बहुत सारे विजिटर मिलने के लिए आए थे. ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जैसे वो स्टार्ट हुआ, गांधी रिकाउंटेड, गांधी वहीं पर थे. अ पीजेंट केम अप टू मी. तो एक पीजेंट क्या है? एक किसान मेरे पास में आया. लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. भारत में दिखने वाला दूसरे किसकी तरह? किसानों की तरह ही था वो. पुअर एंड इमेशिएटेड. पुअर मतलब गरीब, और कैसा था? इमेशिएटेड था, थोड़ा डरा हुआ. एंड सेड, और उसने कहा क्या? आई एम राजकुमार शुक्ला. वो बोलता है मैं कौन हूँ? आई एम राजकुमार शुक्ला. आई एम फ्रॉम चंपारण. मैं चंपारण से हूँ. चंपारण बिहार में पड़ता है. एंड आई वॉन्ट यू टू कम माई डिस्ट्रिक्ट. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ, मेरे जिले में आओ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी ने कभी नहीं सुना था ये क्या है चंपारण, उन्होंने कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फूट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. ये कहाँ पर है? हिमालय के बिल्कुल निचली पहाड़ियों के नीचे है, नेपाल साम्राज्य के पास में. नेपाल के पास में पड़ता है ना. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर. मतलब इस प्राचीन काल में, प्राचीन व्यवस्था में, इसके अंदर क्या था? जो चंपारण के किसान जो थे वर शेयर क्रॉपर. वो शेयर क्रॉपर हुआ करते थे. शेयर क्रॉपर हमने बताया था बटाईदार. मींस ऐसे किसान जो दूसरे की जमीन पर क्या करते हैं? खेती करते हैं, और खेती होने के बाद में भी उसका हिस्सा किसको देते हैं? उस जमींदार को. जैसे कि जमींदार इसमें कौन है? अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों को वो कुछ परसेंट देते हैं, अदरवाइज वो फसल दे देते हैं. ठीक है. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक थे. वो भी कौन थे? शेयर क्रॉपर किसान थे. ही वॉज इलेक्टेड बट रिजोल्यूट. वो कैसे थे?
इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब बिल्कुल दृढ़ थे, अड़िग। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। तो कांग्रेस सेशन में क्यों आए थे? शिकायत करने के लिए अबाउट इनजस्टिस, इस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार, बिहार में हो रहे जमींदार जो तंत्र चल रहा है, जमींदारों का जो अत्याचार चल रहा है, उनके बारे में शिकायत करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और उनसे किसी ने कहा था, स्पीक टू गांधी, कि गांधी से बोलो ये बात, तो तभी तो आए थे वो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go other parts of the India। तो गांधी क्या बोलते हैं शुक्ला को कि उनके पास में एक अपॉइंटेड है, किसका? कानपुर का। कानपुर क्या है? ये अंग्रेजों के टाइम पर नाम दिया गया था, इसको कानपुर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उनका लैंग्वेज ऐसा था तो वैसे ही बोलते थे। तो कानपुर में उनका अपॉइंटमेंट था, और दूसरी भी जगह पर उन्हें, भारत की दूसरी जगह पर भी जाना है, दूसरे हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और जो राजकुमार शुक्ला थे वो हर एक जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर अपने आश्रम में आगे, कहां पर? अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, शुक्ला भी आश्रम के पास में गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, मतलब हफ्ते गुजर गए, हफ्तों तक उन्होंने गांधी की साइड नहीं छोड़ी, गांधी के साथ नहीं थे। फिक्स द डेट ही बैक, तो वो मांगते हैं कि एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, मतलब इस शेयर क्रॉपर से, इस किसान से इतना ज्यादा इंप्रेस होकर, ठीक है, इनकी दृढ़ता से और इनकी कहानी से इंप्रेस होकर गांधी कहते हैं, आई हैव टू बी इन कोलकाता, कैलकाटा एंड सच इन सच अ डेट, मतलब इन इन डेट को मैं कैलकाटा में हूंगा, कम एंड मीट मी, वहां पर मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां से मुझे ले जाना। महीने गुजर गए, मंथ्स पास, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अरेड, कहने का मतलब है महीने गुजर गए, शुक्ला क्या हुए थे? बैठे हुए थे, बैठते हैं ना, भटक के बल बैठ जाते हैं हम। एट द अपॉइंटेड स्पॉट मतलब उस स्पॉट पर बैठे हुए थे जहां पर गांधी गए थे, इन कैलकाटा, कैलकाटा में। जब गांधी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी फ्री नहीं हो गए, ठीक है। देन टू ऑफ देम बोर्डेड ऑन द ट्रेन ऑफ द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर उसके बाद में दोनों ही लोग कहां पर चढ़ गए? ट्रेन पर चढ़ गए, किसके लिए? सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना की शहर के लिए वो वहां पर चढ़ गए, किस पर? ट्रेन पर, सॉरी। देयर शुक्ला लीड him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर, तो शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला उनको कहां पर ले गए? एक लॉयर थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पर ले गए। उसके बाद में हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट, जो बाद में कौन बने थे? एक प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी थे, भारत के प्रेसिडेंट बने थे ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू हिम, लेकिन जो सर्वेंट थे वो राजेंद्र शुक्ला को जानते थे, एज पुअर ह्यूमन, क्योंकि कौन था वो? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो खुद एक गरीब सर्विसमैन था, मतलब गरीब किसान था। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, जो उनके मास्टर को, जिनको उनके मास्टर को परेशान करता रहता है, किसके लिए? इंडिगो शेयर क्रॉपर के लिए, जो इंडिगो नील की खेती करने वाले शेयर क्रॉपर हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वो आता रहता है, इसीलिए वो जानते थे। सो दे लैड हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसीलिए उन्होंने उनको जमीन पर रुकने के लिए बोल दिया, और वो अपने साथी के साथ में, कंपेनियन क्या है? अपने साथी के साथ में वहीं बैठ गए। गांधी गांधी whom they took be another peasant, और जो गांधी थे उनको वो नहीं जानते, तो वो सोच रहे थे कि ये कोई दूसरा किसान है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कहने का मतलब, लेकिन गांधी को इतना मतलब परमिशन नहीं दिया गया था कि वो नल, किससे? कुएं से पानी खींच सके, कुएं से पानी निकालने के लिए उन्हें परमिशन नहीं दिया गया था। क्योंकि क्यों? सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द अंटायर, कहने का मतलब है उसकी बकेट से थोड़ी सी ड्रॉप भी क्या कर सकती है? पूरे कुएं को पॉल्यूट कर सकती है, संक्रमित कर सकती है। ये पहले बहुत चलता था ना, अनटचेबिलिटी, सोर्स, अंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को वो बेकार कर सकता। हाउ डिड दे नो, वो कैसे जानते थे? दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, वो कैसे जानते थे कि वो कौन, वो अछूत है या फिर अछूत नहीं है? कहने का मतलब है उस समय पर अनटचेबिलिटी, अछूत है, तो कहने का मतलब अनटचेबिलिटी बहुत चलती थी उस समय पर, पीक समय था अनटचेबिलिटी का, मतलब वो समझ रहे थे गांधी कौन है? एक अछूत है, ठीक है, तो उन्हें ये पानी नहीं खींचने दिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, गांधी ने निर्णय लिया कि वो पहले कहां जाएंगे? मुजफ्फरपुर, विच वाज एन रूट टू चंपारण, जिससे होकर चंपारण का भी रास्ता जाता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन
दैट देन शुक्ला वॉज कैपेबल इम्पार्टिंग। कहने का मतलब है ये जानने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी सूचना जानने के लिए, जितना कि शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना शुक्ला दे सकते थे नॉलेज इंफॉर्मेशन वो तो दे दी, लेकिन और ज्यादा जानने के लिए वो वहां पर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, और उन्होंने जाते ही क्या किया, एक टेलीग्राम भी भेज दिया था प्रोफेसर जेबी कृपलानी के लिए। क्यों? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो आर्ट कॉलेज में पढ़ाया करते थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको जिनको ये जेबी कृपलानी कहाँ मिले थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में जेबी कृपलानी मिले हुए थे। तो उन्होंने एक लेटर भेजा, पत्र भेजा। द ट्रेन arrived at midnight, ट्रेन आधी रात में रुकी। 15 अप्रैल 1917, कब? 15 अप्रैल 1917 था। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, कृपलानी वहां पर इंतजार कर रहे थे, कहां पर? स्टेशन पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी वहां पर 2 दिन के लिए रुके हुए थे। वहां पर दूसरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मलकानी, वहां पर दूसरे भी प्रोफेसर थे, ठीक है, 2 प्रोफेसर आए हुए थे। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कौन थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ये कैसी चीज थी? एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। इन दो उन दिनों में, मतलब उन दिनों में बड़ी ही ये आश्चर्यजनक वाली चीज थी कि गांधी ने कमेंट किया फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर है, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, उसने मुझे अपने घर में क्या किया? हार्बर दिया, मतलब रहने के लिए जगह दी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय पर जो लॉयर्स थे ना, उनको ज्यादा समझा नहीं जाता था, और स्पेशली ये किसके लिए लड़ रहे थे? शेयर क्रॉपर्स के लिए, और उनको पता भी था, ठीक है, प्रोफेसर मलकानी और जेबी कृपलानी वो दोनों जानते थे कि ये किसके लिए लड़ रहे हैं? शेयर क्रॉपर्स के लिए। तो उस समय पर उन लोगों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा जाता था जो शेयर क्रॉपर के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि देखो, मतलब ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि जेबी जो प्रोफेसर मलकानी है, इन्होंने अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो छोटी लोकेलिटीज हैं, द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कहने का मतलब, अगर छोटी छोटी लोकेलिटी में जाएंगे, भारतीय लोकेलिटी में, तो भारतीय डरते हैं। वर एफ्रेड, वो डरे हुए हैं, टू शो सिंपैथी, अपनी दया दिखाने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए, फॉर एडवोकेट्स, इसके लिए? एडवोकेट्स के लिए, ऑफ होम रूल। होम रूल मतलब खुद का ही शासन होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं। तो जो लोग इसको सपोर्ट करते थे, इसके लिए जो भारतीय थे वो पहले से डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने बोला। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। कहने का मतलब, गांधी जी का आना और जो उनकी प्रकृति थी, उनके मिशन की, उनकी योजना क्या है? क्विकली थ्रू, वो क्या हो गया? क्विकली स्प्रेड, वो चारों तरफ फैल गई। थ्रू मुजफ्फरपुर से, एंड टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर से चंपारण तुरंत ही फैल गई। शेयर क्रॉपर्स, और जो बटाईदार थे, मतलब जो किसान थे, फ्रॉम चंपारण, शेयर क्रॉपर थे चंपारण से, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, वो पैदल आने लग गए। एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, मतलब किसी भी व्हीकल से और पैदल भी लोग वहां पर अपने चैंपियन को देखने के लिए वहां पर आने लग गए, जो किसान हैं, क्योंकि किसानों को पता लग गया कि ये कौन है? हमारे लीडर हैं, यही हेल्प करेंगे। मुजफ्फरपुर और लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने गांधी को बुलाया टू ब्रीफ हिम, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए? दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट, उन्होंने बताया कि वो भी क्या कर रहे हैं, जो शेयर क्रॉपर हैं, किसान हैं, किसानों के ग्रुप को लगातार कोर्ट में शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, वो बताते हैं कि उनके केसेस क्या थे। एंड रिपोर्टेड देयर साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फीस भी बता रहे थे कि वो कितना रुपया उनसे लेते थे शेयर क्रॉपर से। कहने का मतलब, वो बता रहे हैं कि हम भी इनका लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, वो बताना चाहते हैं गांधी को। अब गांधी क्या कहते हैं, ये देखो। गांधी चार्टेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ्री फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, गांधी क्या करते हैं, उनको डांटने लग जाते हैं। गांधी लॉयर्स को डांटने लग जाते हैं फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इन किसानों से बड़ा मोटा रुपया लेने के लिए उन्हें डांटते हैं। ही सेड, वो कहते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, वो क्या कहते हैं कि मैं तो इस कंक्लूजन पर आना चाहता हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ, कि हमें बंद कर देना चाहिए गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, ये जो कोर्ट्स के नियम है उनको कैसे, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे नियमों को ले जाकर, ऐसे केसेस को कोर्ट तक ले जाने के लिए हमें ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम रुपया ले रहे हैं। ये उनको डांट रहे हैं कि ऐसे क्यों ले जा रहे हो तुम, ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। डस लिटिल गुड द
द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्या कुछ अच्छा हो पाता है? वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ड एंड द फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो वो बोलते हैं कि जो किसान है वो तो पहले से ही क्रस्ड है, वो तो पहले से ही बेकार है, फियर पहले से ही डरे हुए हैं, किससे? अंग्रेजों से। द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो लॉ के नियम, जो कोर्ट्स के नियम है वो तो कैसे हैं? बेकार ही है उनके लिए कुछ नहीं है, तो तुम रुपया क्यों ले रहे हो? द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनका सबसे अच्छा और रियल मतलब वास्तविक जो आराम होगा वो क्या होगा? उनको आजाद कर दो, किससे? वो आजाद हो जाए अपने डर से। फ्री फ्रॉम फियर, उन्हें उनके जो अंदर डर है वो बैठा हुआ है वो सब निकल जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज, अभी यहीं तक समझ लें। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब जहां पर एग्रीकल्चर करा जा सकता है, कृषि करी जा सकती है, खेती करी जा सकती है। तो बहुत सारी जो खेती की जमीन है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दी गई है इनटू द लार्ज एस्टेट्स, बड़े बड़े प्रांतों में, बड़ी बड़ी जगह पर, ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, और इसको अंग्रेजी चलाते हैं। कौन ऑन करता है? अंग्रेज। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट, और यहाँ पर काम कौन करता है? इंडियन टेनेंट्स, जो भारतीय मजदूर हैं, भारतीय किसान हैं, वो काम करते हैं। टेनेंट उसको बोला जाता है जो किराए पर जमीन ले लेता है, तो ये किराए पर ही तो काम कर रहे हैं। और द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और सबसे ज्यादा चीफ मुख्य जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो कौन है? इंडिगो। इंडिगो माने नील की खेती। नील की खेती उसे बोलते हैं जिस पर क्या होता है, बताया था हमने, एक प्लांट है जिस पर ब्लू कलर का फ्लावर आता है और उससे डाई बनाई जाती है नील, इसीलिए बोलता है नील की खेती। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द अंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो क्या बोला जा रहा है कि जो जमींदार हैं वो क्या कहते हैं, वो उनको फोर्सफुल, कंपेल्ड माने उसे फोर्सफुली कहते हैं कि सभी जो मजदूर हैं, सभी जो किसान हैं, वो क्या करेंगे? अपनी पूरी जमीन, अपनी जो पूरी खेती है उसका थ्री थ्री बाई ट्वेंटी 3/20% देंगे, मतलब 3/20 होता है 15%, 50% पार्ट देंगे देयर होल्डिंग, पूरी जमीन का, विद इंडिगो, किसके साथ में? इंडिगो के साथ में, खेती के साथ में ये इतना पार्ट देंगे। एंड सरेंडर द अंटायर इंडिगो, और पूरी पूरी जो इंडिगो की क्रॉप है वो पूरा सरेंडर कर देंगे एज ए रेंट, एक किराए के तौर पर। समझ में आ रहा है? दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था, मतलब बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि ऐसा ही वहां से होता जा रहा है कि ये क्या ले रहे हैं, अभी इतना परसेंट लेंगे और उससे पूरा कहने का मतलब है अपना वो भी लेंगे, इंडिगो क्रॉप भी लेंगे प्लस परसेंट भी, ठीक है, दोनों में से कोई चीज। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न, अभी जो जमींदार है उन्होंने ये सीख लिया दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उन्होंने पता कर लिया कि जर्मनी ने क्या डेवलप कर लिया? सिंथेटिक इंडिगो, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो। उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब उन्हें लैब में मिल जाएगा सब कुछ। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड अग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, अब वो क्या चाहते हैं कि वो शेयर क्रॉपर से, जो किसान है, जो बटाईदार वाले किसान है, वो उनसे अग्रीमेंट बनाना चाहते हैं टू पे देम कंपनसेशन, कि वो उनको क्या करें? कंपनसेशन दें फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% के अरेंजमेंट से हटने के लिए और अपनी जमीन से भी हटने के लिए वो क्या करें? वो क्या दें? 15% तो देंगे ही देंगे, प्लस इससे हटने के लिए वो कंपनसेशन देंगे, रुपया देंगे। मतलब अंग्रेज खुद कह रहे हैं कि तुम जमीन से भी हट जाओ और तुम जो 15% है वो तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, जमीन से हट जाओ और हमें कंपनसेशन भी हटो। तो बोला क्या जा रहा था? शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरक्षम टू द पीजेंट, जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है, वो कैसी है? थोड़ी बिगड़ी हुई है टू द पीजेंट, किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे लोगों ने साइन भी कर दिया। मतलब राजकुमार शुक्ला का पॉइंट क्या है? वो ये कह रहे हैं कि एक तो हम उनकी जमीन पर कर रहे हैं, ये बात ठीक है, हम ही खेती कर रहे हैं और उसका परसेंट भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? अब हमें उस परसेंट से तो हटा रहे हैं, अब वो खेती भी ले लेंगे और हमें भी रुपया देना पड़ेगा, ये तो उल्टी बात हो गई ना। दोज हु रेसिस्टेड, और जिन लोगों ने ये क्या किया, इनकार किया इसका, एंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और जो जमींदार थे उन्होंने क्या कर लिया? ठग्स को हायर कर लिया। ठग्स माने गुंडे वगैरह बिठा लिए उन्हें पीटने के लिए। मीनवाइल, और इसी समय पर द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक सीड, और जो सूचना थी सिंथेटिक सीड के बारे में, इंडिगो रीज द इलिटरेट पीजेंट, ये सूचना किनके पास में पहुंच गई? जो बेचारे अनपढ़ किसान है उनके पास में भी पहुंच गई। हु हैड साइन, जिनने क्या किया था? साइन कर दिया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो चाहते हैं कि रुपया उन्हें भी मिले, उन्हें वापस मिल जाए उनका रुपया उल्टा, ठीक है, उन्हें पता लग गया कि ये तो इसलिए किया है इन्होंने। एट दिस पॉइंट गांधी एरिड चंपारण, और इसी समय पर गांधी कहां पर पहुंचे थे? चंपारण में। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association.
कहने का मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था टू गेट द फैक्ट, सच्चाई जानने के लिए। पहली बार सबसे पहले उन्होंने क्या विजिट करा, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने लैंडलॉर्ड जो जमींदारों का एसोसिएशन है ग्रुप, वो जाके पहले विजिट किया था। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, जो सेक्रेटरी था सचिव था उसने बताया उनको कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहर के व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी क्या उत्तर देते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं। आउटसाइडर कौन है, अंग्रेज, वही तो आए हैं बाहर से जो रूलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, तो उनके आंसर भी बहुत अच्छे हैं गांधी जी के। नेक्स्ट, गांधी कॉल ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहद डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, कहने का मतलब है अगली बार में जो गांधी थे वो कहां पर गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास में गए ऑफ तिरहद डिवीजन, ठीक है, और उन्हें वहां पर बुलाया गया। तो तिरहद डिवीजन पर गए। तिरहद डिवीजन कौन सा है, बिहार का, पूरा बिहार को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वो तिरहद डिवीजन बोला जा रहा है। इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां पर जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, कमिश्नर क्या कहता है, गांधी से कहता है प्रोसीडिंग टू बुली, उन्हें कमजोर करने के लिए बुलिंग कर रहा है, उन्हें परेशान करने के लिए, मतलब कि वो उन्हें क्या करें, वो इस केस को छोड़ दें। एंड एडवाइज, और उन्हें एडवाइस देते हैं फोर्थ विथ टू लीव तिरहद, ठीक है। तो गांधी जी बता रहे हैं कि उन्होंने मुझसे बोला भी कि वो क्या करे कि यहाँ से अब तुम क्या कर दो, इसको तुरंत ही तिरहद को छोड़ जाओ, तिरहद डिवीजन को छोड़ दो, मतलब चंपारण को छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा चंपारण। इंस्टेड ऑफ प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और इसके बजाय वो कहां पर पहुंच गए, मोतिहारी गांव में पहुंच गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कैपिटल किसकी है, चंपारण, चंपारण की कैपिटल मोतिहारी पहुंच गए। सेवरल लॉयर्स अकंपनीड हिम, कहने का मतलब है बहुत सारे लॉयर्स थे, वकील थे, और वो भी उनके साथ में गए। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड अग्री ग्रीटेड गांधी, मतलब बहुत सारी भीड़ गांधी से मिलने के लिए आई, उनका सम्मान करने आई, ग्रीटेड मिलने के लिए आई, मल्टीट्यूड माने भीड़, वास्ट माने बहुत ज्यादा। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, कहने का मतलब वो एक घर पर पहुंचे और उस घर को ही अपने हेडक्वार्टर की तरह यूज कर रहे थे, कौन, गांधी। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी सर्चिंग कर रहे थे वहीं से सब कुछ चल रहा था। रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन नियर बाय विलेज, एक रिपोर्ट आती है उनके पास में कि एक जो किसान है उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया पास के ही विलेज में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने निर्णय लिया कि वो वहां पर जाएंगे और देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अगली सुबह में वो कहां पर निकले, अपनी यात्रा पर चले गए, किस पर, हाथी पर बैठकर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जब पुलिस का जो सुपरिंटेंडेंट है वो क्या आ गया, वहीं पर आ गया मैसेंजर, वो क्या किया, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, उसने क्या कर लिया, बिल्कुल आगे जाके रोक लिया उनको। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन, और उन्हें आदेश दिया कि वो तुरंत कहां पर लौट जाएं, कस्बे की तरफ लौट जाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। होता क्या है कि गांधी क्या करते हैं, तुरंत ही वो देखते हैं कि अरे इन हिज कैरेज, वो तुरंत ही क्या करते हैं, उसी अपनी गाड़ी से वो बाहर चले जाते हैं। ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरेज, वो अपने जो लेके आए हैं वो तुरंत वापस लौट जाए। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने कोई भी वो नहीं किया, गांधी क्या हो गए, अग्री हो गए, चले जाते हैं, ठीक है, वो अवहेलना नहीं करते हैं। मीन्स क्या है, गांधी को जैसे पता चलता है कि पास के गांव में देखो किसान को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, तो वहां पर जो ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट है वो आ जाता है, मैसेंजर उनका, और वो बोलता है कि तुम वापस जाओ, ठीक है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कहने का मतलब है जो मैसेंजर था वो भी उनके साथ में गया था घर तक, और उसको गांधी को एक नोटिस भी दिया गया था, ऑफिशियल नोटिस, कि आप क्या कर दो, तुरंत ही चंपारण को छोड़ जाओ, क्विट माने छोड़ जाओ। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, तो गांधी ने क्या किया, उन्होंने साइन कर दिया रिसिप्ट पर, रसीद पर, और उसके बाद में एक चीज और लिख दी कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, वो आदेश को क्या करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके रिजल्ट में गांधी रिसीव्ड द समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और इसके रिजल्ट में गांधी को बुलाया गया किसमें, अगले ही दिन कोर्ट में, न्यायालय में बुलाया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, पत्र भेजा और बोला कि बिहार से तुम यहाँ पर आ जाओ विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने जो इन्फ्लुएंशियल प्रभावित जो फ्रेंड हैं, मतलब जो लॉयर्स हैं, जो अच्छे खासे लोग हैं, उनको बुला लाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, और उन्होंने आश्रम पर भी इंस्ट्रक्शन भेज दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।
उन्होंने अपने आश्रम पर भी, आश्रम कहाँ पर है इनका, गुजरात। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय के लिए दी। मॉर्निंग फाउंड टू द टाउन, मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट, कहने का मतलब है जो पूरी सुबह थी वो भर गई थी किससे, फाउंड द टाउन ऑफ, जो पूरा कस्बा था मोतिहारी का, ब्लैक विद पीजेंट, पीजेंट का मतलब श्रमिकों से, जो किसान है उनसे भरी हुई थी। अब ब्लैक इसलिए बोला है क्योंकि जो इंडियन कलर होता है वो ब्लैक ही होता है, ज्यादातर पीजेंट सन धूप में काम करते हैं तो वो काले हो जाते हैं। तो पूरा ही जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई है तो मोतिहारी का जो टाउन है वो पूरा भर गया है, पूरा काला काला सा लग रहा है। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड्स इन साउथ अफ्रीका, मतलब वो नहीं जानते कि गांधी का रिकॉर्ड क्या है, गांधी कैसे मतलब साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए हैं, क्या करके आए हैं, उन्हें नहीं पता। दे हैड merely heard that a महात्मा who had wanted to help them was in trouble with authorities, कहने का मतलब वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, was in trouble, वो मुसीबत में है, with the authorities, किसके साथ में, इस प्रशासन के साथ में मुसीबत में है, बस इसीलिए आ गए वो। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड, कहने का मतलब लगातार, स्पॉन्टेनियस माने लगातार, डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर आना, इन थाउजेंड हजारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के बाहर वो हजारों की भीड़ लग गई। वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, उनकी ये शुरुआत थी किसकी, देयर लिबरेशन, आजाद होने की, फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से आजाद होने की, ये पहला उनका कदम था। ठीक है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, अब जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनके अंदर वो फेल्ट पावरलेस, वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे उनकी ताकत ही नहीं है अब, विदाउट गांधी कॉपरेशन, जब तक कि गांधी ने उनको सहयोग नहीं किया। कैसे, क्योंकि गांधी कुछ जानने वाले ही आए हैं। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने पूरी भीड़ को रेगुलेट करा गांधी जी ने। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी कैसे हैं, बड़े ही पोलाइट हैं, विनम्र हैं, बड़े ही कैसे हैं, फ्रेंडली हैं। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हैदर तो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक अच्छा बिल्कुल कठोर, कॉन्क्रीट माने कठोर, एक प्रूफ दिया, सबूत दिया, दैट देयर माइट हैदर टू, जो उनके हैदर टू माने प्रीवियस, ड्रेडेड माने जो प्रीवियस, जो उनका डर है, मतलब जैसा तुमने उनके साथ में किया, अत्याचार किया है, एंड अनक्वेश्चन डन, वो एंड अनक्वेश्चन, कहने का मतलब उस भीड़ से कुछ भी नहीं पूछा गया है, वो पहला प्रूफ था कि देखो जब ये लोग यूनिटी में आते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हैं भारत के लोग, समझ में आ रहा है। तो उनका जो प्रीवियस डर था, वो जो तुमने उनके अंदर डर बिठा रखा था, ये देखो जब ये यूनिटी में आते हैं तो ऐसा कुछ होता है, उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया, सभी अनक्वेश्चन रहे। कुड बी चैलेंज बाय द इंडियन, ये क्या था, ये एक बिल्कुल चैलेंज था, एक चुनौती, चुनौती थी, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा, यूनिटी हो गई थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो सरकार थी वो हिल गई थी, मतलब अफरा तफरी में हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड टू जज पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर थे, जो अपोजिशन में थे, उन्होंने बोला कि जज से कि तुम क्या कर दो, इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, रोक दो अभी अभी तक के लिए, अपेरेंटली, और स्पष्ट तरीके से द अथॉरिटीज विज टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और इसके बाद में जो अथॉरिटीज थी उनकी कामना थी कि वो कंसल्ट करेंगे अपने सुपीरियर से इसके बारे में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने मना कर दिया कि डिले नहीं कर सकते आप, निर्णय आज है तो आज ही होने वाला है। ही रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और वो एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि अगर मैं इसमें गिल्टी प्रस्तुत होता हूं, अगर मैं इसमें गिल्टी हो जाता हूं, ही वॉज इन्वॉल्वेड, यदि वो इसमें हो जाते हैं, ही टोल्ड द कोर्ट, वो कोर्ट के बताते हैं, इन द कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, इन कर्तव्यों को और संघर्षों के साथ में, वन द हैंड, दूसरे हाथ, मतलब दूसरी जगह पर, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, ये कोई क्या नहीं था, कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं था, उन्होंने इसका नकारना स्टार्ट किया। एज ए लॉ ब्रेकर, कहने का मतलब वो कोई बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते कि वो लॉ ब्रेकर हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे सिरे पर, द टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए, द नेशन सर्विस, इस पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए वो ये कर रहे थे। फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए वो आए हैं यहाँ पर, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने यहाँ से जाने का जो ऑर्डर था वो मना कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसीलिए नहीं कि इस जो नियम अथॉरिटी है इससे उन्हें सम्मान मिल जाएगा, सम्मान की कमी के लिए नहीं, इसलिए नहीं उन्होंने ये रोका, बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, मतलब कहने का मतलब है ये जो उच्च नियम है, कहने का मतलब ये जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनके उनके सपोर्ट में, इनके लिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, आत्मा की जो आवाज है वो कह रही है कि वो आगे इसको वो इसको डिले नहीं कर सकते। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने ये भी बोला कि यदि मैं इसमें गलत हो जाऊंगा तो मैं पेनल्टी भर दूंगा, मैं पेनल्टी दूंगा, गांधी बोलते हैं। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours races.
तो कहने का मतलब जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या बोलता है, घोषणा करता है कि वो प्रोनाउंस करेगा, वो बोलेगा, सजा सुनाएगा कब, 2 घंटे के बाद में। रेसेस माने 2 घंटे के बाद में, रेसेस माने विराम होता है। एंड आज गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और गांधी से बोला जाता है कि तुम 120 मिनट की जो बेल जो तुमने डिले करवाया इसका तुम्हें बेल देना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग गांधी कौन थे, एक प्रकार के उन्हें सजा दे दी गई थी कि तुम्हें जेल में डाला जाएगा और तुमने 1-2 घंटे तुम रोके हो तो इसके लिए क्या दो, तुम बेल देनी पड़ेगी, तुम्हें रुपया देना पड़ेगा। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, गांधी ने मना कर दिया कि मेरी गलती नहीं है, अगर मैं अभी तक प्रूव ही नहीं करा आपने कि मेरी गलती क्या है तो मैं कैसे रुपए दे दूं। तो गांधी क्या करते हैं, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो बिना किसी बेल के जो जज होता है वो उन्हें छोड़ देता है। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड द जज सैड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कहने का मतलब जब दोबारा से कोर्ट जुड़ता है, दोबारा से न्यायालय बैठता है, सभी लोग आते हैं, कमेटी बैठती है, तो वो बोलते हैं कि मैं जजमेंट नॉट डिलीवर, मैं जजमेंट नहीं दूंगा फॉर सेवरल डेज, मतलब कुछ दिनों तक के लिए मैं जजमेंट नहीं दूंगा, मतलब वो इसको कहने का मतलब वो कुछ दिन और बढ़ाना चाहते हैं। मीन वाइल अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, कहने का मतलब है वो कुछ ज्यादा समय लेंगे अपना जजमेंट देने के लिए, तो वो गांधी क्या बोलते हैं, मीन वाइल जब तक के लिए गांधी क्या करेंगे, टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी स्वतंत्र रहेंगे, और ये तो करना ही था, स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो बाहर जो भीड़ है वो लड़ जाएगी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मुजर अल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, कहने का मतलब बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मुजर अल हक और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, फेमस लॉयर्स वहां पर आए हुए थे बिहार से। दे कन्फर्ड गांधी, वो गांधी से अग्रीड थे, गांधी के पास में गए। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, कहने का मतलब है दे कन्फर्ड विद गांधी, तो गांधी बोलते हैं कि यदि वो क्या करते, इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि उन्हें जेल में डाल दिया जाता, गांधी बोलते हैं उन लोगों से, उन जो नए ये जो प्रोमिनेंट लॉयर्स आए हैं उनसे बोलते हैं कि यदि वो जेल में डाल दिए जाते तुम क्या करते। गांधी पूछते हैं वाई, द सीनियर लॉ रिप्लाइड, जो सीनियर लॉयर हैं वो उत्तर देते हैं, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो सिर्फ यहाँ पर सलाह देने और उनकी मदद करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल में जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो वहां पर कोई होता नहीं सलाह देने के लिए, दे वुड गो होम, तो वो घर चले जाते, ठीक है। ये उनकी मतलब उनका माइंड ये कहता था, ठीक है। व्हाट अबाउट इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, अब तो क्वेश्चन तो ये आता है, गांधी डिमांडेड, गांधी क्या बोलते हैं, गांधी कहते हैं कि ये जो शेयर क्रॉपर है, जो ये जो शेयर क्रॉपर हैं, ये जो किसान हैं, इनके अन्याय के बारे में क्या, इनको जो प्रताड़ित किया गया, इनको इनका क्या, ये जो अभी आए हैं, द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे वो कंसल्ट से थोड़े हट गए, वो पीछे हट गए, उन्होंने बोला नहीं कुछ, मतलब पीछे आ गए। द राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसोर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद उन्हीं के साथ में थे, उन लॉयर्स के साथ में, उन्होंने पूरे ही कंसल्टेशन को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, सुन रहे थे वो। दे थॉट, वो सोचते हैं, अमंग देमसेल्फ, अपने साथ में, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो वो बताते हैं उनका कंसल्टेशन कि वो क्या सोचते हैं कि गांधी तो टोटली स्ट्रेंजर हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और वो अभी भी तैयार हैं क्या करने के लिए, जेल में जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट, सिर्फ किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड, यदि वो ये कर सकते हैं, तो ऑन द अदर बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंशियल ऑफ द adjoining district but also those who claim to have served these peasant, मतलब वो यहाँ के रेजिडेंट्स भी नहीं है और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, यहाँ के है ही नहीं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट, मतलब ये सिर्फ उनके लिए हैं, ये जो किसानों के लिए सर्विस के लिए करना चाहते हैं, बस इसीलिए वो जेल में चले जाएंगे। शुड गो होम, इट वुड बी सेमफुल डेजर्शन, तो वो बोलते हैं यदि हम भी, अगर हम ऐसे घर चले गए तो ये तो क्या होगा, बड़ा ही सेमफुल होगा, ये सेमफुल डिसीजन होगा यदि हम क्या चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, क्योंकि ये देखो एक आदमी इनके सिर्फ किसानों के लिए, इनके लड़ने के लिए सिर्फ जेल जा रहा है और हम बिना बात करे चले जाएंगे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर वो तुरंत क्या करते हैं, वापस आते हैं गांधी के पास में, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताते हैं, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो भी क्या करेंगे, जेल में जाएंगे, ठीक है। मजा आया होगा। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, जो बैटल था चंपारण का वो बिल्कुल जीत ही लिया गया था। ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं ये तो जीत ही लिया क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड इनटू ग्रुप इनटू पेयर्स, कहने का मतलब एक छोटा सा पेपर का पीस लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं और उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इनटू पेयर्स कहने का मतलब है जो लोग हैं ग्रुप में आए हैं उनको पेयर्स में
डिवाइड करते हैं एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच, और उन पर ऑर्डर लिखते हैं विच ईच पेयर वाज कोर्ट अरेस्ट। मतलब हर एक जो लोग हैं वो पेयर के रूप में, मतलब दो दो लोग करके कोर्ट अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर गांधी जा रहे हैं तो वो भी बोलेंगे कि हम हमें भी गिरफ्तार कर लो, हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी जाएंगे जेल। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अथॉरिटी है वो परेशान हो जाएगी। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट informing him that लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कहने का मतलब है उसके बाद में गांधी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर मजिस्ट्रेट की तरफ से आता है, उन्हें सूचित करते हुए, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ द प्रोविंस, इस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हैड ऑर्डर, उसने आदेश दिए हैं कि जो केस है वो उसे ड्रॉप्ड कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्फ्ड। कहने का मतलब है जो सिविल डिसोबीडियंस था, ये जो इसको जो नकारना था, हैड ट्राइम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। मतलब ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस था, ये जो नकारना था वो जीत गया था। कैसे, देखो समझते हैं इसको। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंज इंक्वायरी इनटू द ग्रेवियंस ऑफ फार्मर्स। कहने का मतलब है अब गांधी ने और बहुत सारे लॉयर्स ने, उन्होंने क्या बोला कि ये जो केस है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। और भारत में ये पहली बार हो रहा था कि इसको पहली बार उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको बुलाया था। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि इस केस को हटाओ। तो गांधी क्या करते हैं, गांधी और उसके लॉयर हैं वो क्या करते हैं, नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंज। फार फ्लंज का मतलब गहरी इंक्वायरी करी जाती है, बहुत ही अंदर की, मतलब रेड बिटवीन द लाइन वाली इंक्वायरी करते हैं ये, इनटू द ग्रेवियंस ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के जितने भी ग्रेवियंस हुए हैं, जिनके भी दुख हैं, जिनका क्या क्या कंप्लेन है, उनको सुनेंगे अच्छी तरह से। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। कहने का मतलब लगभग 10,000 किसानों की जो प्रॉब्लम थी वो क्या करी गई, वो नोट डाउन करी गई। एंड नोट्स मेड, और नोट्स भी बनाए गए, अदर एविडेंस, सबूतों के तौर पर। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए गए, गैदर्ड कर लिए गए, इकट्ठे कर लिए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्टर ऑफ द लैंडलॉर्ड। कहने का मतलब पूरा ही जो क्षेत्र था ना वो थ्रॉब्ड हो गया था, पूरा जम गया था विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। उस पर कहने का मतलब पूरे एरिया में कौन थे, इन्वेस्टिगेटर से, हर एक जगह जांच करता थे। एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट, और बहुत बड़ा विरोध होने लग गया, आंदोलन होने लग गया, ऑफ द लैंडलॉर्ड। जमींदार भी आगे, जमींदार क्या करने लगे, आंदोलन करने लग गए। क्या ऐसे थोड़ी नहीं है, होता क्या है। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। मतलब गांधी जून के समय पर गांधी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के पास में। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बिफोर ही वेंट, और इससे पहले वो जाते ही मेड लीडिंग एसोसिएट, वो अपने लीडिंग एसोसिएट से मिले थे, जितने भी लॉयर थे उनसे मिले थे। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स, और उन्होंने प्लान्स बता दिया था कि कौन सा था, फॉर सिविल डिसोबीडियंस। अगर सिविल डिसोबीडियंस होता है तो क्या करेंगे कि वो भी, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो लौट कर नहीं आए तो वो क्या करेंगे, पेयर के रूप में जेल चले जाएंगे कि हमको भी जेल में बंद करो। ठीक है, अच्छा आइडिया था ना इनका। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु। कहने का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में गांधी के लगभग 4 इंटरव्यू हुए। एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और रिजल्ट के रूप में इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के ऊपर एक, उनके लिए एक ऑफिशियल कमीशन बिठाई गई, एक इंक्वायरी बिठाई गई। सिचुएशन, उनकी स्थिति, सिचुएशन, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। इस कमीशन में कौन कौन थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकार के अधिकारी थे, और गांधी अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, पीजेंट्स के, किसानों के। वो अकेले आत्मिक कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व थे, है ना, प्रतिनिधित्व करता। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी लगभग 7 महीनों के लिए अनइंटरप्टेड, बिना बाधे हुए, लगभग 7 महीने के लिए वहीं पर रुके। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, और उनकी शॉर्ट विजिट भी होती रहती थी। दिस विजिट, द विजिट, जो विजिट होती थी, अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ द अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन। और ये होती क्या, कैसी थी ये विजिट, कब होती थी, अंडरटेकन कैजुअलिटी ऑन द एंट्रीटी, एक अग्रीमेंट ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। ये जो किसान हैं, किसानों का जो दुख है, जो इलिटरेट हैं, जो अशिक्षित हैं, जो लिख नहीं सकते, अनपढ़ हैं, ठीक है, तो इनके इनकी आशाओं के रूप में ये यहाँ पर शॉर्टर विजिट करते रहते हैं, उनके लिए, उनके ही अग्रीमेंट के लिए।
दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज, ये कुछ ही दिन हुए होंगे, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी। गांधी बोलते हैं गांधी जिस काम के लिए इस चंपारण में आए थे वो सोचते थे कि मैं तो कुछ दिनों में ही इसको सॉर्ट आउट करके चला जाऊंगा, कम समय में ही चला जाऊंगा, लेकिन इसने गांधी का पूरा लगभग क्या ले लिया, गांधी के जीवन का एक पूरा साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल a crushing mountain of evidence against the big planters। कहने का मतलब ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी, एनसेंबल मतलब वहां पर लोग बैठे हुए, गैदर्ड हुए। a crushing mountain of evidence, क्रशिंग माउंटेन का मतलब ये नहीं चट्टान, टूटा हुआ चट्टान, क्रशिंग माउंटेन है बहुत ज्यादा सबूतों को एक साथ इकट्ठा करते हुए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो जमींदार हैं उनके अगेंस्ट में गांधी जी ने रखे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्री, और जब उन्होंने ये देखा और वो अग्री हो गए कि हाँ हमारी गलती है। इन प्रिंसिपल सिद्धांतों के अनुसार टू मेक रिफंड टू पीजेंट, और वो क्या चाहते थे, उन्होंने ये अग्री कर दिया कि वो पीजेंट किसानों को रिफंड करेंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, वो बोलते हैं कि अब हमें कितना पे करना चाहिए, दे आज गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुल एक्सॉर्टेड। एक्सॉर्टेड का मतलब है फोर्सफुली रुपए को क्या कर लेना, खींच लेना, डिसीटफुली धोखे से। तो वो सोच रहे थे कि गांधी डिमांड क्या करेंगे, रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पूरे ही रुपए को डिमांड करेंगे रीपे करने के लिए, विच दे हैड इलीगली और डिसीटफुली एक्सॉर्टेड। कहने का मतलब है एक्सॉर्टेड, जिस मनी को जमींदारों ने इलीगली और फोर्सफुली तरीके से किसानों से ले लिया है। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, किससे, शेयर क्रॉपर से, किससे, शेयर क्रॉपर से। शेयर क्रॉपर्स कौन है, बटाईदारों से, जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ 50% का बोला, उन्होंने पूरा परसेंट नहीं बोला, 50% का बोला। देयर ही सीम्ड एडमंट, और वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल अटल रहेंगे। एडमंट माने बिल्कुल एक जगह, दृढ़, कि वो हटेंगे नहीं। राइट्स रेवरेंड जे जैड हॉज, तो जे जैड हॉज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। तो जे जेड हॉज ये बोलते हैं कि वो तो ऐसे दिखाई दे रहे थे बिल्कुल एडमंट, अटल, की इस बात से हिलेंगे ही नहीं। कौन थे, एक ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण, चंपारण में। ये मिशनरी थे लेकिन जाने माने थे। कहने का मतलब है एक मिशनरी का मतलब है यहाँ पर ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनका सम्मान था किसका, जे जेड हॉज का। तो वो बोलते हैं कि वो एडमंट दिखाई दे रहे थे। एंड ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, और उन्होंने ये पूरे ही घटना को अच्छी तरह से देखा, ऑब्जर्व किया। थिंकिंग प्रोबेबली, तो ये सोच रहे थे कि दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोच रहे थे कि वो किसी को रास्ता ही नहीं देंगे कि 50% तो 50%। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, कहने का मतलब जो जमींदार थे, उन्होंने क्या बोला कि हम तो 25% ही देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और इस आश्चर्यजनक पूर्ण में, मतलब इसको अमेजमेंट करते हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए। कैसे, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। गांधी ने बहुत बड़ी, कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट के साथ में, वो गांधी बोले थे 50%, और जो लैंड ओनर थे वो क्या कह रहे थे 25%। तो गांधी ने इस डेडलॉक को तोड़ दिया, इस पूरे आर्ग्यूमेंट को तोड़ा, वो अपने ही शब्दों पर रुक गए। कहने का मतलब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है 25% ही दे देना, 25% ही दे देना। आई बात समझ में। तो इसीलिए जे जेड हॉज बोलते हैं कि वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने ये डेडलॉक को तोड़ दिया, इस दुविधा को तोड़ दिया, डिलेमा। This settlement was adopted unanimously by the commission, और ये जो सेटलमेंट था वो बिल्कुल बिना किसी संदेह के कमीशन के द्वारा क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपोर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो वो बोलते हैं गांधी कि जो अमाउंट ऑफ रिफंड है ये कम इंपोर्टेंट है, दैट द फैक्ट, जो सच्चाई है, दैट जो जमींदार हैं वो क्या हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि वो भी रुपए, उसका जो रुपया है वो मान गए हैं अपनी गलती, और वो रुपया इसका देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि रिफंड दे रहे हैं, वो ये मान गए हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं। विद इट, इसके साथ में पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उन्होंने अपना सम्मान भी खो दिया। उन्होंने अपनी सम्मान, ये परसेंट तो रुपया देंगे, इतना 25% देंगे, इसके साथ में क्या होगा, उन्होंने अपना सम्मान भी दे दिया, इनकी जो इज्जत थी वो भी चली गई। Therefore, as far as the peasant were concerned, और जहां तक किसानों के बारे में सोचा जाता है, किसानों को जो इतना रुपया देंगे, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड। प्लांटर, अगर हम पीजेंट की बात करें, किसानों की बात करें, तो जो जमींदार हुए उन्होंने व्यवहार कैसा किया, एज लॉर्ड्स ऑफ द लॉ, जैसे मानो कि वो ही भगवान है, उन्होंने ही नियम बनाए। तो ऐसा उन्होंने
बर्ताव किया था, किसके साथ में, किसानों के साथ में। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। कहने का मतलब अब किसानों को पता लग गया है, उन्होंने देखा कि उनके अधिकार हैं अब, और उनके पास में प्रोटेक्टर भी हैं, डिफेंडर्स भी हैं उन्हें बचाने के लिए। ही लर्न करेज, और उन्हें किसका एहसास हुआ, करेज का, मतलब साहस का। इवेंट जस्टिफाई गांधी पोजीशन, कहने का मतलब है गांधी कौन थे, गांधी कैसे कैसी स्टडी करके आए, उनके इवेंट्स ने, लगातार उनके प्रयासों ने ये बताया कि गांधी की स्थिति क्या है। गांधी बहुत बड़े वकील थे, गांधी साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो ये इवेंट जस्टिफाई करते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट, और कुछ सालों में ही जो ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपने जो जगह थी वो प्रॉपर्टीज छोड़ दी, एस्टेट्स माने जो खेत थे वो भी छोड़ के चले गए। विच रिवर्टेड टू पीजेंट, जो बाद में किसको मिल गए, पीजेंट जो किसान थे उनको मिल गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, अब जो रूल्स है इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के वो बिल्कुल क्या हो गए, डिसअपियर, गायब, अब हट गए। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद इस मतलब इस कंडीशन में ऐसे आ जाएंगे, इतने बड़े लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण विलेज में क्या देखा, बहुत ही पिछड़ी चीजें देखी कि उनका जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक लेवल है, और जो सामाजिक बैकवर्डनेस है, मतलब कितने पीछे ये गांव है, ये चंपारण गांव है, कितना पीछे है। ठीक है, तो गांधी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक छोटे काम के लिए यहाँ पर आएंगे और इतना बड़ा हो जाएगा कि अंग्रेज भी पीछे भाग जाएंगे। तो गांधी देखते हैं कि चंपारण विलेज है वो कितना पिछड़ा है, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत ही वो क्या चाहते थे, इसमें कुछ चेंज करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर, उन्होंने टीचर से अपील करा, महादेव देसाई और निरहरी पारिक, दो टीचर हैं ये, महादेव देसाई और निरहरी पारिक से। टू यंग मैन, दो कौन है, बिल्कुल नौजवान है, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल, जिन्होंने गांधी को शिष्य के मतलब खुद को शिष्य के रूप में, गांधी के शिष्य के रूप में ये ज्वाइन किया था इन्होंने, ये गांधी के शिष्य हैं। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो वाइफ्स हैं, पत्नी है, वॉलंटियर फॉर द वर्क, वो भी इसी काम में जुड़ी हुई हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम द बॉम्बे, बहुत सारे लोग कहां से आए, बॉम्बे से आए, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, जमीन के बहुत सारे दूरस्थ स्थानों से और भी लोग इनसे मिलने आए वहां पर ज्वाइन करने के लिए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी का सबसे छोटा लड़का, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से यहाँ पर आया, टू सिट, एंड सो डिड मिस गांधी, और मिस गांधी भी वहां पर आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 विलेजों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई, मतलब इनकी कोई पत्नी आई थी, टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, तो कस्तूरबाई किस लिए आई थी यहाँ पर, जो जातिवाद की सैनिटेशन है, कितनी सफाई होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए, पर्सनल व्यक्तिगत क्लीनिनेस, मतलब साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, आश्रम के नियमों को समझाने आई थी वो। ठीक है, तो वो यहाँ पर आई कस्तूरबाई भी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, मतलब स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी, मिजरेबल थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, कहने का मतलब गांधी ने एक डॉक्टर को लिया एज ए सर्विस के लिए फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहां पर 3 ही दवाइयां थी, कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब कैस्टर ऑयल था, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, देखा होगा आपने, जिसको विलेजेस में चिया बोला जाता है, तो कैस्टर ऑयल, कुनैन, कुनैन सिनकोना से निकाली जाने वाली एक मेडिसिन है, सिनकोना ट्री से, सिकोया जो ट्री होता है ना, तो सल्फर ऑइंटमेंट, और एक क्या था, सल्फर ऑइंटमेंट, एक ट्यूब था, ट्यूब लगाने के लिए। ठीक है, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कहने का मतलब जिसकी भी क्या हो जाता, जिसको भी लक्षण होते थे कोटेड टंग, उसकी जीभ पर छाले हो जाया करते थे, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल दिया जाता था, अरंडी का तेल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और जिसको मलेरिया फीवर हो गया है तो उसे कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल और कुनैन दे दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और जिसको स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, स्किन पर छाले हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तक चकत्ते हो गए, तो उसके लिए ऑइंटमेंट दिया जाता था, मतलब ट्यूब दिया जाता था और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, गांधी ने देखा कि जो यहाँ की औरतें हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी जो स्टेट है ना वो काफी गंदी है, फिल्दी है। ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो वो कस्तूरबाई से बोलते हैं कि तुम उनसे जाके बात करो। वन मोमेंट टुक कस्तूरबाई इनटू हर हर्ट एंड सेड, एक औरत उनको कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ, मतलब कपड़ों के लिए यहाँ पर एक भी अलमारी भी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी में पहन रही हूँ यहाँ पर, इज द ओनली वन आई हैव, ये अकेली है जो मैं पहनी हुई हूँ।
ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, इस लंबे स्टे में चंपारण में, मतलब लंबे समय तक यहाँ पर रुके हुए थे गांधी जी। गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी आश्रम में भी क्या कर रहे थे, अपनी वॉचिंग कर रहे थे, वो उसे भी देख रहे थे, गांधी आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही सेंट अ रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल के द्वारा अपने सुझाव देते थे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो जो मतलब सर्चिंग है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो उनको मंगाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट भी देखते थे वो। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंस दैट इट वाज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड, एक बार उन्होंने क्या लिखा, रेजिडेंट्स के लिए, मतलब जो सिटीजन है, नागरिकों के लिए, दैट ये जो समय आ गया, द ओल्ड लेटरिन ट्रेंच, ये जो पुरानी लेटरिन ट्रेंचेस हैं, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बी बिगिन टू स्मेल। कहने का मतलब वहां पर नई चीजें, नई जो लेटरिन ट्रेंचेस हैं उनको खोद लिया जाए, नहीं तो जो पुरानी है ना वो उसमें बदबू आने लग जाएगी। हम बताते हैं लेटरिन ट्रेंचेस का मतलब, पुराने समय में क्या होता था, लोग गड्ढा खोद के वहीं पर अपना कार्यक्रम कर दिया करते थे, वहीं पर लेटरिन कर लिया करते थे, यही तो होता था। लेकिन वो पुरानी में भी गंदगी आने लग जाएगी कुछ समय पर, तो वो बोलते हैं गांधी इसको देखते हुए कि तुम पुरानी चीज को बंद करके नई खोद लो, ठीक है, नहीं तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, गांधी के जीवन में चंपारण का जो ये कार्यक्रम था, जो एपिसोड था, ये घटना बहुत ही टर्निंग पॉइंट थी। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन, वो बोलते हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थी, ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई कंट्री, मैंने मैंने घोषणा कर दी थी, मैं ये जानता था कि ब्रिटिश, कोई भी अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकता मेरे खुद के कंट्री में, ठीक है, बड़ा अच्छा लाइन है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण में जब मैं आया था तो मैंने वहां पर क्या क्या किया था, डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, मैं कोई ऐसे नहीं आया, डिफाइंस के रूप में नहीं आया, तो मैंने अपोजिशन के तरीके से नहीं आया था यहाँ पर कि मैं देखो अपोजिट हो जाऊंगा, किसके, ब्रिटिश के अपोजिट। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट, मैं तो यहाँ पर बस इतना करने आया था कि जो गरीब किसान हैं, इनके जो दुख हैं, इनका जो, कहने का मतलब है, इनका जो दुख है उनको कम करने आया था मैं, तो इनका जो डिस्ट्रेस है, लार्ज इतने सारे जो लोग हैं, किसान हैं, इनको, इनके दुख को, इनकी शिकायतों को मैं कम करने आया था, इनके दुखों को कम करने आया था बस। मुझे नहीं पता था कि मैं एक इतने अपोजिशन पर मैं अपोजिट कर दूंगा और यहाँ से अंग्रेजी भी भाग जाएंगे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी का पैटर्न था, कैसे करते हैं वो। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड, उनकी जो पॉलिटिक्स है ना वो इंटरट्वाइंड, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती है, ट्विस्टेड होती है, विद प्रैक्टिकल के साथ में जुड़ी होती है। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मतलब लाखों की, मिलियंस होता है क्या, 10 लाख, मतलब 10 लाखों की जो समस्याएं थी हर एक दिन की। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्सेक्शन, उनके कार्यों के लिए लॉयल्टी नहीं थी, क्या था, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग, ये ह्यूमन बींग, जो लोग वहां पर रह रहे थे उनके लिए वफादारी थी, उनके जीवन के लिए वो कुछ कर पाए, ठीक है। ये इसीलिए नहीं था कि वो खाली काम कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्शन के लिए नहीं था, इसीलिए था कि वो जो लोग हैं, जो लोग इतना प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, उनके चीजों को वो सुधार सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his feet एंड दस मेक इंडिया फ्री, कहने का मतलब वो चाहते थे, इन एवरीथिंग गांधी, जो भी गांधी ने किया, ही ट्राइड माउल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, वो एक नया भारत बनाना चाहते, नए जो इंडियन है, जो लोग हैं, उनको खड़ा करना चाहते, हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने ही पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत बिल्कुल आजाद हो सकता था, मतलब इस प्रकार से भारत आजाद हुआ। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, मतलब शुरुआत में जो चंपारण के कार्य थे, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज हैं, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कौन है, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट कौन होते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो अच्छे के लिए देखते हैं, पैसिफिस्ट हैं, जो पीस की तरह से रहते हैं, बिल्कुल शांति से, क्योंकि गांधी कौन है, बिल्कुल अहिंसावादी हैं, वो वायलेंस नहीं करते। तो ये भी इंग्लिशमैन जो था फ्रीज एंड्रयूज, ये कौन था, अहिंसावादी था, पैसिफिस्ट था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो बाद में कौन हो गया, महात्मा गांधी का एक बिल्कुल बहुत अच्छा फॉलोअर भी हो गया, अनुयायी हो गया। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी फिजी आइलैंड, कहने का मतलब है ये फिजी आइलैंड पर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो उस टूर पर जाने से पहले वो गांधी को अलविदा कहने आया था, फेयरवेल करने आया था। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के जो लॉयर फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर इंटरव्यूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कहने का मतलब है ये अच्छा रहेगा कि एक अच्छा आइडिया कि जो एंड्रयू है वो कहां पर रुक जाए, चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, उनकी सहायता करे।
ये गांधी के लॉयर्स का मानना था। एंड्रयूज वॉज विलिंग, जो एंड्रयू की जो इच्छा है, इफ गांधी अग्रीड, यदि गांधी सहमत हो जाए तो एंड्रयू भी रुक जाएगा वहां पर, क्योंकि वो डिवोटेड क्या है, उनका फेलो है। बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने क्या बोला, बहुत ही अच्छी तरह से एम्फेसाइज होके बोला, अपोज किया इसको कि ऐसा कैसे हो सकता, ही सेड, वो कहते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट्स, ये जो असमान लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, ये क्या बिल्कुल हेल्पफुल होगी, इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन इन आवर साइड, यदि हम जिसके पीछे लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम अपनी साइड में किसको रख लें, एक इंग्लिश मैन को रख लें, क्या ये ठीक होगा? दिस शोज द वीकनेस इन योर ऑफ योर हार्ट, ये दिखाता है तुम्हारे दिलों में कितनी कमजोरी है, तुम बहुत कमजोर हो, ये गांधी बोलते हैं उनसे, लॉयर से। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम्हें बस इतना याद रोना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, यू मस्ट रिलाई, तुम्हें ये बिलीव होना चाहिए योर सेल्फ, तुम खुद ही टू विन द बैटल, इस क्या जीतोगे, तुम्हें ये खुद ही बैटल जीतना पड़ेगा। यू शुड नॉट शीक अ प्रॉप इन द मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज, तुम्हें ये एक प्रॉप के जरिए, एक कहने का मतलब है तुम्हें कोई एक एग्जाम्पल के जरिए, एक सहायता के जरिए तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यू शुड नॉट सीक, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो कौन है, वो भी एक इंग्लिश मैन है, वो भी हो सकता है तुम्हें दोबारा से काम खराब कर दे। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं, उन्होंने हमारा दिमाग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा, हमें मोटिवेट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास में कोई उत्तर ही नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी ने इस तरीके से हमें एक पाठ पढ़ाया, किसका, सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय जो स्वतंत्रता थी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, और किसानों की जो मदद करना था वो कैसा था, बिल्कुल एक दूसरे से ही जुड़ा था। ओके